पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है और खास करके चाचा भतीजा की राजनीति से बहुत ज़्यादा इसका सरोकार है। आपको हमने दिन में ही बताया था कि अचानक से तेजस्वी यादव ट्रेन पकड़ करके भागे भागे पटना आए और पटना आने के बाद जब उन्होंने छात्रों से मुलाकात की, जब बीपीएससी के परीक्षा को रद्द कराने के लिए छात्र धरना पर बैठे हुए हैं वहाँ पहुँच गए, तो हमने बताया था कि ये मामला इतना ही तक नहीं है, इसके आगे भी बहुत सारे मामले होने हैं। वहीं आपको बता दें कि हमने ये भी आपको बताया था कि 15 तारीख को नीतीश कुमार जब यात्रा पर निकलने वाले थे, उसके ठीक पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का पूरा मुद्दा ही छीन लिया था। महिला को लेकर के और महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले थे नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव ने उसके ठीक पहले माई बहन मान योजना के नाम से 2500 रुपये प्रति महिला को देने की बात कर दी और उनके पूरे इस कार्यक्रम को हैक कर लिया। आपको पता है कि उसके बाद नीतीश कुमार को अपनी यात्रा का नाम और तिथि दोनों बदलना पड़ा। एक बार फिर से स्थिति वही है। 23 तारीख को नीतीश कुमार को यात्रा पर निकलना है। इस बार प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार निकलेंगे, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव, और जिसकी चर्चा हम दिन भर कर रहे थे कि तेजस्वी यादव के आने का कारण यूं ही नहीं है, शाम होते होते तक सब कुछ स्पष्ट हो गया। आपको बता दें कि इसको लेकर के बिहार की राजनीति में एक बार फिर से जम करके चर्चा का विषय बढ़ गया है। इसी बात को लेकर के उन्होंने जब मिल करके आए बीपीएससी छात्रों के साथ, तो उसके बाद से उन्होंने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और कहा यह जा रहा था कि पटना से लेकर के दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। दिल्ली में भी आपने देखा कि सम्राट चौधरी ने इस विषय को उठाया और इस पर कई तरह की बातें भी उन्होंने रखी। सरकार का के तरफ से उन्होंने इसको लेकर के अपनी बात को रखते हुए ये भी कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसके लिए तैयार हैं, परीक्षा कैंसिल हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन अब जबकि तेजस्वी यादव ने चिट्ठी लिख दी है और 17वीं बीपीएससी परीक्षा में कदाचार आयोग की हठधर्मिता, प्रशासनिक विसंगति की वजह से आंदोलनरत परीक्षार्थियों की मांगों के समर्थन में तेजस्वी यादव ने एक बड़ा पत्र लिखा है। ये पत्र सीधे उन्होंने नीतीश कुमार को लिख दिया है। शिक्षा सत्याग्रह में अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत खराब होने लगी है। कल रात्रि में उनसे मिलने की बात उन्होंने कही और उसके बाद से उन्होंने 2 पन्ने की एक चिट्ठी भी लिखी है। इस चिट्ठी में तेजस्वी यादव ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया है जो आपके सामने स्क्रॉल कर रहा होगा। उन्होंने नीतीश कुमार को कई पॉइंट्स दिए हैं जिसमें उन्होंने इस पूरे विषय पर जो बातें हैं रखने की कोशिश की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव के इस डिमांड के बाद और तेजस्वी यादव के इस चिट्ठी के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है, क्योंकि सरकार ने तो साफ कर दिया है और जांच रिपोर्ट में जो बातें आई है उसके आधार पर एक खास सेंटर की परीक्षा कैंसिल करने की बात की जा रही है। लेकिन ये मामला यहीं तक नहीं है। आपको याद करना होगा कि किस तरह से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जब जातीय गणना करानी थी तो एक मंच पे आ गए थे। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को जब एक साथ आना था तो दोनों ने अचानक से बैठक बुला दी थी और ऐसी ही स्थिति पैदा हुई है कि दोनों ही खेमे के जो नेता हैं, विधायक हैं खास करके, उन सभी को बिहार में रहने की बात कही गई है। उन्हें कहा गया है कि ऐसी जगह रहें या फिर पटना में ही रहें जहां से 4 से 8 घंटे के अंदर में आप पटना वापस आ सकें। राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो ये बिहार में एक बार फिर से बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट की तरफ संकेत कर रहा है। तेजस्वी यादव की चिट्ठी जब निकली है और सीधे नीतीश कुमार को इंडोर्स किया है तो बिहार की राजनीति में कोई ना कोई बवंडर जरूर आया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की इस चिट्ठी के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है। नीतीश कुमार अभी भी अज्ञातवास में हैं और उनकी तबीयत कहा जा रहा है खराब है। 23 तारीख को उनकी यात्रा भी होनी है, उसको लेकर के भी संशय है। तो वहीं तेजस्वी यादव की इस चिट्ठी को लेकर के अब चर्चाएं शुरू हो जाएंगी और इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है हम आपको वो भी बताएंगे। हालांकि प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है और नीरज कुमार ने इस पर अपनी राय रखी है, लेकिन नीरज कुमार की राय से ज़्यादा नीतीश कुमार की राय महत्वपूर्ण है और देखना होगा कि नीतीश कुमार इस चिट्ठी का जवाब देते हैं या फिर चुप्पी साध लेते हैं। और नीतीश की चुप्पी का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।